कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लग जाता है, कहीं पर घाव बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ लगाया जाता है, कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाया जाता है, कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन चलाया जाता है, कौन कौन से पेन किलर मेडिसिन चलाया जाता है, साथ ही साथ मिला करके गैस्ट्रिक मेडिसिन कौन सी दिया जाता है। अगर मान लीजिए जो चोट लगा हुआ है, घाव लगा है, वो गंभीर है, खतरनाक है, तो उस कंडीशन में कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो A to Z सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आपको हो जाएगा और वो भी एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन अगर किसी को देखिए चोट लग जाता है तो गांव में या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं अपने आप सूख जाएगा। कभी कभी सूख जाता है, कभी कभी वहाँ पर पस बनने लगता है, वो चोट बहुत बड़ा घाव बन जाता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए उसको सुखाने के लिए मेडिसिन चला देना चाहिए जिससे वो तुरंत ठीक हो जाए, वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लग जाता है तो शरीर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चोट देखे जाते हैं, जैसे कि कहीं पर कट लग जाता है, या फिर कहीं पर छिल जाता है, या फिर कोई चीज़ दब जाता है, इसकी वजह से घाव बन गया है, या फिर मान लीजिए किसी को कोई भी चीज़ धंस गया है, ये भी एक प्रकार का चोट होता है, घाव होता है। हम कहीं पर जा रहे हैं, रगड़ आ गया है हमको, ये भी एक प्रकार के चोट या फिर घाव होते ही हैं। मान लीजिए कहीं पर हम गिर गए, त्वचा हमारा फट गया, ब्लड निकलने लग गए, ये भी एक प्रकार के चोट एंड घाव होते हैं। तो दोस्तों हम बात करें तो शरीर में अलग अलग प्रकार से बहुत सारे चोट और घाव देखे ही जाते हैं। इनको सुखाने के लिए कौन कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये तो बात समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए समय पर इलाज आप नहीं कराते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए पैरों में हमें चोट लग गया है, कोई भी चीज़ पैर पे गिर गया है, दब गया है, कट गया है, घाव बन गया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों समय पर जो लोग इलाज नहीं करते हैं उनका त्वचा खराब होने लगता है, लाल लाल होकर के काला काला होने लगता है। अगर वहाँ पर पस बनने लगेगा तो भी दिक्कत होगा। तो इसीलिए कहा जाता है टाइम से इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो जो त्वचा होता है उसमें से क्या निकलने लगता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। वहाँ के त्वचा जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं, वहाँ से दुर्गंध निकलने लगते हैं, त्वचा का कलर जो होता है वो डिसकलरेशन होने लगता है, त्वचा का कलर जो होता है वो बदलने लगता है। उसके बाद त्वचा एकदम काला हो जाएगा, पस बनने लगेगा, जान लीजिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इस तरह के लोगों को कोशिश करना चाहिए तुरंत इलाज के लिए। अब इलाज में क्या करना चाहिए, इलाज में सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाया जाता है, वो भी तगड़ा एंटीबायोटिक मेडिसिन, जैसे कि मैनकाइंड कंपनी का हो गया। मैनकाइंड कंपनी जान ही रहे हैं आप लोग, अच्छा खासा होता है इसका रिस्पॉन्स। तो ये होता है मोक्सिकाइंड CV 625 टैबलेट, जिसमें एमोक्सिसिलिन भी होता है और पोटेशियम कैलुनेट भी पाया जाता है। ये दो चीज़ मिलकर के बना हुआ है मोक्सिकाइंड CV 625, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। अगर मान लीजिए किसी के पास ये नहीं है तो वो पुल्मोसेफ 500 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेफुरोक्सिम एक्सेल टैबलेट ये होता है, ये 500 mg का होता है और ये भी इंडियन फार्माकोपिया का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। या फिर मान लीजिए आपके पास ये भी नहीं है तो उस कंडीशन में सेफाडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेफलैक्सिम कैप्सूल ये 500 mg का इंडियन फार्माकोपिया का ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। और एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, मतलब उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो अगर किसी को चोट लग गया है, घाव बन गया है, तो उनको इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। समझ गए आप लोग। डोज के बारे में बात करें तो कोई भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी दिन भर में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, वो भी खाना खाने के बाद दिया जाता है। समझ गए आप लोग। और इसी तरह से कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि अगर किसी को चोट लग जाता है, घाव बन जाता है, तो उस कंडीशन में उसको दिया जा सकता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर ये भी कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक में अगर हम लोग बात करें तो ये है जीडोसिप CV 200। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तब आपको ये दिखाई देगा। ये है जीडोसिप CV 200 का, जिसमें सेफोडोक्सिम, प्रोक्सिटिल एंड पोटेशियम कैलुनेट पाया जाता है। इसीलिए जो कि ये मैकलाइट कंपनी के द्वारा बनाया गया है।
मैक्लाइड हो गया, मैनकाइंड हो गया, सिप्ला हो गया, एबोट हो गया, ये सब अच्छे खासे कंपनी होते हैं, ठीक। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो सिफिक्स 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है सिफेक्साइम टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का 200 mg का ये मेडिसिन होता है। इसी तरह से सिप्रोफ्लैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर फेरोपेरन सोडियम टैबलेट होता है, जो कि ये फेरोनेम 200 के नाम से जाना जाता है। इंडियन फार्माकोपिया के ये भी मेडिसिन होते हैं। तो इनमें से भी कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 2 बार खाया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, वो भी खाना खाने के बाद खाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये चारों में से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी तक तो हम लोगों ने एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात कर ली है। अब आपको कुछ एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि गाँव में आप लोग सुने होंगे। डीएस कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेप्ट्रान डीएस, जिसका साल्ट नेम होता है कोट्रिमाजोल टैबलेट। इसी को गांव में डीएस भी कहते हैं, सेप्ट्रान डीएस भी कहते हैं। अगर किसी को चोट लग जाता है तो उसको पीस करके भी वो लोग वहाँ पर लगा देते हैं। उसी सेप्ट्रान के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। बहुत फेमस दवा है, ठीक। तो ये है, देखिए, सेप्ट्रान कहें या फिर सेप्ट्रान डीएस कहें, जिसका साल्ट नेम होता है कोट्रिमाजोल टैबलेट, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। ये होता है, इसी तरह से एक और होता है, ये होता है सिप्रोफ्लैक्सिन, जो कि सिप्रोबिड के नाम से यह जाना जाता है। तो इनमें से भी कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं सेप्ट्रान डीएस का। समझ में आया ना आप लोगों को? ये क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर जैसे मक्खी बैठ जाती हैं, लोग कहते हैं ना मक्खी बैठ जाएगा तो पकने लगता है, तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों को ये रोकने का काम करते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कोई भी एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और डोज के बारे में बात करें तो डोज एकदम सेम होता है कि दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। तो ये बातें हो गई सेप्ट्रान और सेप्ट्रान डीएस के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरह से कि अगर मान लीजिए, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक इस्तेमाल किया जाता है और एंटीबायोटिक के साथ में सेप्ट्रान डीएस का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 बात आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि चोट लगा हुआ है तो दर्द तो होगा ही, सूजन तो बनेगा ही, तो उसके लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं एसपी वाले टैबलेट, जो कि जीरोडाल एसपी। अब जीरोडाल एसपी तो है ही, ये ब्रांडेड मेडिसिन है। ये क्या है, ब्रांडेड मेडिसिन है, जो कि 10 से 13 रुपये के बीच में एक टैबलेट इसका मिलता है। कम से कम 10 रुपये टैबलेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए आप लोग? लेकिन इसके जेनरिक मेडिसिन भी आते हैं, जो कि सस्ते में पड़ जाते हैं। डाइक्लो एसपी हो गया और भी बहुत सारे एसपी में मेडिसिन आते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं। लेकिन जीरोडाल एसपी का टैबलेट जो होता है ये तगड़ा रिस्पॉन्स होता है। इसमें 3 चीज़ पाए जाते हैं। इसमें पैरासीटामॉल भी होता है, सेरेसियोपेप्टिडेज भी होता है और पैरासीटामॉल भी होता है। एसिक्लोफिनेक पेन को ठीक करेगा, मतलब दर्द को ठीक करेगा। सेरेसियोपेप्टिडेज मिला हुआ है, मतलब ये सूजन को ठीक करेगा। और पैरासीटामॉल है, मतलब हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, उसको भी ये मेंटेन कर देता है। इसीलिए जीरोडाल एसपी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ क्या है, पेंटाकाइन डीएसआर, मतलब पेंटाप डीएसआर, पेंटाप डी, इनमें से कोई भी गैस की दवा एक मिला करके दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जिससे मान लीजिए पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज कर देता है, दवा खाने की वजह से पेट में गैस बनने लग गया, पेट फूल गया, तो इसीलिए एक गैस की दवा को भी मिला करके दे दिया जाता है। अभी समय देखिए, ये जो है इसमें 2 चीज़ें हैं, पेंटाप्राजोल भी है और डोमपेरिडोन भी मिला हुआ है। पेंटाप्राजोल का काम क्या होता है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करेगा। और डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने का काम करते हैं। तो जी मचलाना, उल्टी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, स्टमक पेन होना, वो सारी समस्याओं को ये ठीक करने का काम करता है। इसीलिए इसको मिला करके दे दिया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो जीरोडोल एसपी जो होता है ये दर्द, सूजन और हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उन सारी चीज़ों को ये मेंटेन करने का काम करता है। जिसका डोज होता है कि सेम टू सेम दिन भर में 2 बार खाना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, वो भी हल्का फुल्का कुछ खा लेना है, उसके बाद ही खाना है इसको। उसी तरह से ये है पेंटाकाइन डीएसआर, सेम टू सेम इसका भी क्या काम होता है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करता है। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में इसको 1 से 2 बार खाया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद।
समझ गए। इसी तरह से दोस्तों जिंकोविट मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या करता है, शरीर में वीकनेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, शरीर कमजोरी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। इसीलिए एक मल्टीविटामिन मेडिसिन को मिला करके दे दिया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो इतने सारे मेडिसिन के बारे में तो बताएं आप लोगों को, कौन कौन सी दवाइयों के बारे में बताएं, छोटे से टाइम में रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बताएं एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, दूसरा सेप्ट्रान डीएस के बारे में बताएं, तीसरा जीरोडॉल ESP के बारे में बताएं, इसी के साथ साथ पेंटाकाइन DSR के बारे में आपको बताएं, उसके बाद जिंकोविट मल्टीविटामिन के बारे में बताएं। तो 3 से 4 तरह के अलग अलग मेडिसिन के बारे में कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता दिया हूँ। लेकिन कंडीशन खराब है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया ही जाता है। तब इंजेक्शन का कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इंजेक्शन के बारे में बात करें तो एक आता है जेंटामाइसिन, जिसका डोज होता है 3 से 5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिन भर में दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो उसको 300 mg तक दे सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए 30 किलो का है तब कितना देंगे, तो 30 × 5 कर लीजिए ना, कितना आएगा, 150 mg तक आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। एक तो ये एंटीबायोटिक होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो एमिकासिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिकासिन इंजेक्शन का, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर माना जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिन भर में इसको लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 60 × 15 कर लेना आ जाएगा, मतलब 900 mg तक आप उसको लगा सकते हैं। तो ये होता है इनका डोज। इसी तरह से एक और एंटीबायोटिक होता है जिसके बारे में तो 90% लोग सुने हैं, इसके बारे में मोनोसेप के बारे में कौन नहीं जानता है। 500 mg, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, बहुत सारे मोनोसेप आते हैं। मेडिकल स्टूडेंट सभी को पता होगा, हर मेडिकल स्टोर पर, हर दवाइयों के क्लिनिक पर जाएंगे तो मोनोसेप की पूरी भंडार आपको मिल जाएगा। क्योंकि चोट लगा हुआ है, बुखार नहीं ठीक हो रहा है लंबे समय से, तुरंत मोनोसेप चलाया जाता है। तो मोनोसेप जो होता है, जिसका सब्सट्राक्ट एंटीबायोटिक होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है, जिसके बारे में हम बात करें तो मैक्सिमम 4 ग्राम तक दिन भर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि 2 ग्राम का एक बार लगा दिया सुबह, 2 ग्राम दोपहर, 2 ग्राम शाम, 2 ग्राम रात में, तो ऐसे नहीं लगाया जाता है। मैक्सिमम 4 ग्राम तक दिन भर में आप उसको लगा सकते हैं। ये होता है डोज। बात समझ में आया ना। अब इतने सारी दवा के बारे में, इतने सारे इंजेक्शन के बारे में बता दिए, कोई क्रीम के बारे में नहीं बताएं कि चोट को सुखाने के लिए क्या कोई क्रीम भी लगा सकते हैं। ये भी तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता ही है। तो चलिए क्रीम के बारे में भी जान लेते हैं। आपके लिए कोई भी शिकायत का मौका नहीं छोड़ना है। बीटाडीन के बारे में सभी लोग सुने होंगे, जिसका साल्ट नेम होता है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का बनाया गया है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये होता है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, तो किसी को चोट लग जाता है तुरंत बीटाडीन लगा करके पट्टी भी बांध देते हैं, जिससे वहाँ पर वो घाव तुरंत सूखना शुरू हो जाए, वो घाव बड़ा ना हो, वहाँ पर मवाद ना बनने लगे, पस का फॉर्मेशन ना हो। तो इसीलिए बीटाडीन हो गया, सिप्लाडीन हो गया, ओविडीन आता है, एक बहुत सारे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है चोट को सुखाने के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, इतना देर से आप लोगों को बस चोट को सुखाने वाली दवाइयों के बारे में बता रहा था। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आपका बस एक कमेंट ही दिखता है, कमेंट के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। तो जरूर आप कमेंट करके बताना। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन फेक अकाउंट बहुत सारे बने हुए हैं, थोड़ा सतर्क रहना। उस आईडी को फॉलो करना जिसके 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं और केवल एक फॉलोइंग है, वही रियल अकाउंट है, उसी को फॉलो करना। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ। जुड़ेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।